अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप यहाँ पर देख लें कि सफाई का ट्रक कैसे चल रहा होता है। चाइना में खुद ब खुद सफाई हो रही है, ट्रक जा रहा है, पानी भी छोड़ रहा है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो आपने हर सिटी में देखे होंगी डॉलर शॉप्स, हर सिटी हर कंट्री में जी एक ना एक डॉलर शॉप जरूर ही होती है, बल्कि एक क्या बहुत सारी डॉलर शॉप होती हैं। तो आज मैं आपको चाइना की फेमस तरीन डॉलर शॉप दिखाने जा रही हूं, जहां पर जी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा न्यू जो है ना वैरायटीज देखने को मिलेंगी। न्यू आपको किचन के गैजेट्स देखने को मिलेंगे, न्यू आपको तमाम तर हेयर एसेसरीज और जी साथ में बच्चों के टॉयज और डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और जी वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है कि चाइना की डॉलर शॉप कैसी होती है और चाइना की डॉलर शॉप में क्या क्या वैरायटीज होती हैं और क्या क्या प्राइस होती है। यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर, यहाँ से स्टार्ट हो रही है जी डॉलर शॉप। तो जी मैंने सामान लेना था ईद के लिए किचन का, तो मैंने कहा चले जी आपको भी साथ दिखा देते हैं, यहाँ की डॉलर शॉप का विजिट करा देते हैं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान की तो आपको बहुत सारी दिखाई है। तो चलो मेरा दिल किया कि मैं आपको चाइना की भी दिखा दूं, ताकि आपको आपकी इंफॉर्मेशन में और इजाफा हो जाए कि पाकिस्तान की डॉलर शॉप में क्या क्या चीज होती है और ये पाकिस्तान में कहाँ से आती हैं और कहाँ से लेकर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी खूबसूरत चीजें हैं। ये इनकी जी काइट्स हैं, जो कि पतंगे हैं बहुत जबरदस्त, जो जिनको सिर्फ हवा की जरूरत होती है, किसी और बंदे की साथी की जरूरत नहीं होती, जो बगैर किसी और बंदे के खुद ब खुद उड़ती है, बस एक बंदे को सिर्फ उड़ानी होती है। ये इनकी काइट से हवा के साथ उड़ती है और कोई इसका ज्यादा जो है ना इसमें ताम झाम नहीं होता। तो यहाँ पर ये देखें, ये पर वाली चीज मुझे नजर आई बाहर, तो पहले मैंने कहा चले ये आपको दिखा देते हैं। आज मैं गई हुई थी, मैंने किचन की बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, तो मैं क्या लेकर आई हूँ वो भी मैं आपको जरूर दिखाऊं। यहाँ पर ये देखें कि ये इस तरह से फर की बनी होती है, बड़े खूबसूरत रियल पर्स इन्होंने रखाए हुए हैं। तो यहाँ ये बच्चों के खेलने की जो है ना गेम्स हैं कि इसको नीचे फेंके तो ये फर्श के साथ चिपक जाती है, जितना ऊंचा आप फेंकेंगे ये सीधी आकर फर्श के ऊपर चिपक जाएगी। तो ये एक जो है ना गैजेट है, तो ये बच्चों के खिलौनों का मतलब एक गैजेट है, न्यू चीज मैंने एक्सप्लोर की है, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बे इंतहा खिलौने पड़े हुए हैं, बाहर बच्चे आते हैं अपनी मर्जी से ऐसे बिल्कुल पागलों की तरह शुरू हो जाते हैं लेना, पागलों की तरह जो है ना बस एकदम से पड़ जाते हैं खिलौनों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बाहर तमाम तरह खिलौने लगाए हुए हैं कि बच्चों की कमजोरी है, उन्होंने आकर यहीं से खिलौने ही लेने हैं। तो बड़ा उनका ये अंदाज भी मुझे अच्छा लगा अपनी सेल करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इनके डिफरेंट खिलौने, डिफरेंट वैरायटीज। ये जी मैं आपको दो शॉप का विजिट कराऊंगी। ये शॉप है थोड़ी सी छोटी सी, जो कि और शॉप जो मैं आपको दिखाऊंगी वो तो बहुत बड़ी है, जहां पर आपको बेइंतहा चीजें देखने को मिलेंगी, और वो भी सिर्फ 2 RMB जो कि 80 रुपीज है, पाकिस्तान के 80 रुपीज बनते हैं, उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के हाई क्वालिटी के हैं उनकी थोड़ी सी प्राइस जरा सी ज्यादा हो जाती है, 2 RMB से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, 80 रुपीज से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान की जो है डॉलर शॉप का भी यही हाल होता है कि जो थोड़ी सी क्वालिटी वाइज अच्छी होती है तो उसका थोड़ा सा प्राइस जो है ना ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ पर जी तमाम तर स्टेशनरी की चीजें पड़ी हुई हैं और जी तमाम तर इनकी जो है ना डायरीज वगैरह, और जी खिलौनों की तो आप बात ही ना करें, इतने ज्यादा हैं कि खत्म ही ना होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्रन वगैरह भी हैं, जो कि कटिंग के दौरान, हेयर कटिंग के दौरान सैलून में इस्तेमाल होते हैं, वो भी तमाम तर यहाँ पर चीजें आपको आसानी से इजीली मिल जाएगी, और वो भी रिजनेबल प्राइस में। इनका प्राइस जो है ना यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग करने में उससे भी जो है कम है। हम जब भी मैंने किचन का मुझे कुछ सामान चाहिए होता है तो मैं यहाँ से आकर ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और अच्छी चीज मिल जाती है, बजाय ये कि आप जो है ना ऑनलाइन मंगाए। ऑनलाइन भी वैसे मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन ऑनलाइन में ये है कि 3 दिन के बाद चीज आती है, तो अगर मुझे कोई चीज अर्जेंट जरूरत होती है तो मैं फिर यहाँ से आकर ना बाय कर जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप गर्मियों के लिए स्लीपर्स भी लगे हुए हैं, स्लीपर्स भी बड़े अच्छे और अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मौजूद है। इनकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है,
तो जी जो जो चीज़ें जो है ना बहुत अच्छी क्वालिटी की पड़ी हैं उनकी कीमत थोड़ी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए मेकअप बॉक्स कितने खूबसूरत हैं, छोटे बच्चों के, जो कि गर्ल्स की कमज़ोरी होती है मेकअप ज्वेलरी, और यहाँ पर जी उनको संभालने के लिए इसकी डिफरेंट जो है ना एसेसरीज पड़े हुए हैं, डिफरेंट टूल्स पड़े हुए हैं, डेकोरेशन का बहुत सारा सामान है। यहाँ पर होम डेकोर का इतना ज़्यादा सामान है कि आप देखकर दंग रह जाएंगे, और न्यू चीज़ें हैं जो कि आपने शायद ही कभी देखी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रूम रिफ्रेशनर है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा इनका जो है ना फ्रेग्रेंस इसकी इतनी ज़बरदस्त होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज्वेलरी बॉक्सेस की कितनी वैरायटीज़ मौजूद है, मेकअप बॉक्स की कितनी वैरायटीज़ मौजूद है। तो जी छोटी बच्चियों के लिए, छोटी लड़कियों के लिए भी इन्होंने डिफरेंट वैरायटी रखी हुई है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर शॉपिंग करना, क्योंकि मैं यहाँ पर बड़ा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही थी जो कि मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन का इतना सामान है, बच्चों के खिलौने इतने ज़्यादा हैं। ये टॉवल की क्वालिटी आप चेक करें, इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है टॉवल की। और यहाँ पर ये डिस्पोजेबल जो है चेयर्स हैं, जहाँ भी आप जाएं ये चेयर हाथ में पकड़े, और जी आप स्टूल है सॉरी, आप जहाँ पे भी जाएं, यहाँ पर ज़्यादातर मेट्रो चलती हैं, लेकिन मेट्रो में जो है ना सीट मिलना इंतहाई मुश्किल है। तो यहाँ पर जी आप फिर जो है अपनी ये छोटी सी डिस्पोजेबल चेयर भी साथ लेकर जा सकते हैं, वहाँ मेट्रो में खोलकर बैठ जाए इजीली। और यहाँ पर आप देखिए कितने बड़े बड़े कार्टन जो है इनके पड़े हुए हैं, कॉटन में इनका सामान आता है ढेरों ढेर, और यहाँ पर लगता है और ढेरों ढेर ही बिक जाता है। तो जी यहाँ पर देखेंगे बॉटल्स की वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि मैं देख के हैरान रह गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतने ज़्यादा स्कूल बॉटल्स हैं जो कि ऑफिस के लिए भी लड़कियां यूज़ करती हैं, जेंट्स यूज़ करते हैं, और जी स्कूल्स के लिए भी यूज़ हो रही होती हैं। तो इतने अच्छे, और ये देखेंगे जी गिफ्ट रैप्स हैं, गिफ्ट पैक है सॉरी, गिफ्ट्स के जो है ना आप किसी को गिफ्ट दें, कप वगैरह किसी की बर्थडे के लिए या किसी और चीज़ के लिए आप इधर से आकर गिफ्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बॉटल्स देखे, मैं अभी आपको तमाम तर जो है ना बॉटल्स की वैरायटी दिखाऊंगी। ये बॉटल भी बहुत ज़बरदस्त है, और जी ये वाली बॉटल भी बहुत अच्छी है, इनकी कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं, कलर कॉम्बिनेशन इतने अच्छे हैं कि दूर से ही देखकर ना आप एकदम आपका दिल जो है ना ललचा जाए, और आप कहें कि हम यहीं से ही हमने लेनी है ज़रूर ही। तो मेरा दिखाने का मकसद ये कि आप भी मेरे साथ जो है ना यहाँ का विजिट करें, यहाँ की चीज़ें देखें, और आपको घर बैठे पता चल सके कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें हैं, क्या वैरायटीज़ हैं। तो इसलिए मैंने कहा चले, मेरा दिल किया कि मैं आपको जो है ना आज सब कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ की जो डॉलर शॉप है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, तो यहाँ तो बड़ा ही मुझे अच्छा लगा। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लिया, किचन के सामान, बहुत सामान लिया, तो वो फिर मैं आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊँगी। तो बच्चों के साथ जो है ना शॉपिंग करना वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड के साथ आती हूँ, फिर वो जो है डील कर लेते हैं, इनके साथ बात वगैरह भी कर लेते हैं, तो फिर इजीली मेरे लिए ना इतना दिमाग दर्द जो होता है ना, सर का दर्द, वो नहीं बनता। तो आराम से जो है मैं शॉपिंग वगैरह कर लेती हूँ, बाकी जो है वो अपने हस्बैंड पे छोड़ देती हूँ, वही सारा संभाल लेते हैं। यहाँ देखिए कांच के जो है ग्लासेस वगैरह भी हैं, कांच के हर चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर मौजूद थी। यहाँ देखिए केटल्स हैं, केटल्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, और जी साथ साथ मैं आपके साथ दूसरी बातें भी शेयर करूँगी। कुछ बातें हैं जो इंसान के दिल में रह जाती हैं, कुछ बातें हैं जो इंसान जो है ना एक्सप्लोर कर रहा होता है, इधर इर्द गिर्द के माहौल से देख रहा होता है, तो वो मैंने बातें भी आपसे शेयर करनी है, ताकि थोड़ा सा आपको भी, आपकी नॉलेज में तो वैसे मुझसे ज़्यादा ही कुछ मतलब इन सबको पता होगा, लेकिन जो है ना ज़्यादा मेरा मकसद ये होता है कि फिर मैं आपके साथ बातें शेयर करूँ, ताकि आपको भी जो है इर्द गिर्द के माहौल से, इर्द गिर्द की चीज़ों से क्योंकि हम जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आपको पता है कि हमारा मकसद यही होता है कि हम कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँ, कुछ अच्छा जो है ना आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप पॉजिटिव रहें, आपका माइंड पॉजिटिव रहे, हर काम में आपको करने का दिल करे, आप जो है नेगेटिव माइंड के साथ ना सोचें, क्योंकि अगर नेगेटिव माइंड के साथ हम कोई भी काम करते हैं तो कोई काम भी हमारा बिल्कुल सही नहीं होता। हम जो है अगर पॉजिटिव माइंड के साथ अगर कोई काम करते हैं तो वो हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा करें, हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ चला करें, क्योंकि पॉजिटिव माइंड जो होता है ना वो बहुत कुछ कर जाता है। नेगेटिव माइंड जो है ना, इंसान की नेगेटिविटी क्या है, मैं उस नेगेटिविटी के बारे में बात नहीं कर रही कि हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, बल्कि उस नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही हूँ जो कि आजकल हम अपने माइंड में खुद ही बिठा लेते हैं कि जी बहुत ज़्यादा इश्यूज हम अपने माइंड में कर लेते हैं कि ये चीज़ हम पर हमला हो रही है, वो चीज़ हमें
कुछ कह रही है, ये चीज़ हमें कुछ कह रही है, या फिर लोगों की बातों से हम जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है अपने सर पे हावी कर लेते हैं, अपने दिल पे हावी कर लेते हैं। फिर उसकी वजह से जो है ना हम नेगेटिव माइंड में चले जाते हैं, हम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि स्ट्रेस की बाइस बनती है। और स्ट्रेस जो है आपको पता है आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना आपका कामों में दिल नहीं लगेगा, ना बच्चों को देखने को दिल करेगा, ना घर में दिल लगेगा, ना बाहर दिल लगेगा। कहीं भी आप चले जाएँ, कहीं भी आप घूम फिर के आ जाएँ, आपका स्ट्रेस की वजह से कहीं भी दिल नहीं करेगा कि हम जो है ना आराम से इजीली घूमें। क्योंकि अगर स्ट्रेस माइंड के साथ आप कहीं निकलेंगे तो आपका दिल और दिमाग जो है ना वो खुश नहीं होगा। क्योंकि हमारे जो खुश वाले जो होते हैं, कहते हैं ना जरासीम, वो कम होते जाते हैं। इंसान के सेल्स जो है ना खुशी वाले वो कम होते जाते हैं जितना आप स्ट्रेस। वैसे अगर कुछ लोगों की हम बात करूं तो किसी के इतने हाथ में नहीं होता। ये एक वक्त के साथ जो इंसान के अंदर चेंजिंग्स आती है ना, चेंजिंग्स आती हैं, तो फिर उसकी वजह से जो है ना इंसान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि अपने हाथ में अपने बस में नहीं रहता कुछ भी इंसान के। तो फिर वो ऑटोमेटिकली इंसान के माइंड में नेगेटिव सोचें आना स्टार्ट हो जाती हैं। नेगेटिव सोचें इंसान को जो है ना बहुत ख़राब करती हैं। इंसान को जो है मतलब बस इस तरह होता है कि बंदा सोचता ही रहता है कि भी अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, या फिर जो है ना कोई ऐसी खबर अल्लाह ना करे मुझे मिले तो कुछ हो जाएगा, ये वो। बस वो इस तरह की जो नेगेटिव माइंड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर असर करते हैं। तो जब भी आपको इस तरह की कोई भी नेगेटिव माइंड में आपके आए नेगेटिविटी, तो आप फौरी तौर पर बाहर चले जाया करें। थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस फ्री माहौल से निकाल कर थोड़ा सा आप जो है ना बाहर की दुनिया को देखा करें, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करें, चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें, ताकि नई नई चीज़ें आप जब देखेंगे ना तो आपका माइंड भी बिल्कुल न्यू चीज़ों को क्रिएट करेगा, न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में से निकालेगा। तो फिर इसलिए जो है ना अपनी आँखों को, अपने माइंड को जो है ना न्यू चीज़ें दिखाया करें, ताकि उसके अंदर जो है ना स्ट्रेस वाला सेल्स थोड़े से कम बने। क्योंकि ये ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है कि वो दिन ब दिन जो है ना स्ट्रेस की शिकार होती जा रही हैं। तो जी अपने आप को निकालें यार, अपने आप को। इसका सिर्फ और सिर्फ यही हाल है, कोई डॉक्टर्स वगैरह इसका इतना हाल नहीं बता सकते जितना कि आप जो है अपने आप को खुद, अपनी माइंड को चेंज करेंगे। बाहर निकले, घूमे फिरे, हस्बैंड से कहें आपको बाहर लेकर जाएं, अगर वो नहीं लेके जा सकते, अगर वो बिजी हैं तो खुद निकल जाया करें, बच्चों को साथ लेकर निकल जाया करें, ताकि जो है ना आप अपने आप को, या फिर कोई और एक्टिविटी कर लें, या फिर आप जो है ना एक्टिविटी से पहले मैं सबसे पहले आपसे ये कहूँगी कि आप कुरान मजीद की तिलावत डेली किया करें, नमाज डेली पढ़ा करें, कुरान मजीद की तिलावत डेली किया करें, अल्लाह पाक का जिक्र किया करें, दरूद पाक पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे भी आपका माइंड जो है ना और आपके दिल को सुकून मिलता है। कुरान पाक पढ़ के भी इंसान के दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन अगर ये जो है ना आपका अगर पीक लेवल पर जा रहा हो तो फिर आपको माहौल भी चेंज करना पड़ेगा अपना। आप बाहर निकले, माहौल को चेंज करें, अपने घर से निकल कर थोड़ा सा बाहर लोगों में अपनी जो है ना अटेंशन ज़्यादा बनाएं, लोगों के साथ आप मेल मिलाप ज़्यादा करें, आप अपने लोगों को अच्छे लोगों के साथ बैठना स्टार्ट करें, अच्छी जो है ना उनसे बातें सीखना स्टार्ट करें, अच्छे उनसे जो है उनके साथ बैठे तो उनसे कहें कि आप मुझे जो है ना अच्छी बातें बताएं, कुछ इस्लाम के बारे में उनसे बातें पूछा करें, कुछ इस्लाम की नॉलेज में आप अपने इजाफा किया करें और नई बातें सोचा करें कि आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने वो काम करना है, आज मैंने वो काम करना है। एक टारगेट बना लें कि इस टारगेट में मैंने ये काम अपने ख़त्म करने हैं, ये टारगेट मेरा आज इस चीज़ का है तो मैंने आज ये काम कंप्लीट करना है। अगर आप ये जो है ना अपने माइंड में रखेंगे ना टारगेट बनाकर, तो आपको इंशाल्लाह कभी भी ये नेगेटिविटी जो है ना आपके माइंड में नहीं आएगी। कभी भी आपकी जो है ना नेगेटिव सोचें आपकी दिमाग पर असर नहीं करेंगी। ये असर तब करती हैं जब इंसान अपने माइंड को जो खाली करता है। जब आप खाली बैठकर कुछ सोचना स्टार्ट कर लेंगे ना तो फिर आप बहुत डीप चले जाएंगे, बहुत डीप चले जाएंगे। तो फिर डीप जाने से ना इंसान की जो हेल्थ है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं से स्टार्ट होता है स्ट्रेस का लेवल। तो फिर जितना आप इन चीज़ों से बचे उतना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आने लगे ना तो फौरी तौर पे अपने आप को इस चीज़ से निकाल दे कि नहीं मैंने ऐसी बात नहीं सोचनी, मैंने जाना है बाहर, थोड़ा सा घूमना फिरना है, शॉपिंग करना है, कुछ कपड़े वगैरह देखने हैं, कुछ जो है ना अपने लिए शॉपिंग करनी है, कुछ अपने आप को टाइम देना है, या फिर अपने बच्चों को लेकर निकल जाया करें बाहर। तो बच्चे जितना खेलेंगे बाहर घूमे फिरेंगे आप उनको देखकर और ज़्यादा खुश होंगे, आपके अंदर जो खुशी वाले जो सेल्स है ना उनमें इजाफा होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिएगा, आपको आपकी जो हेल्थ है ना उसमें ज़रूर ही इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सॉक्स जो हैं
ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के पड़े हुए हैं, लेकिन इनमें कुछ जो है ना वो गर्म भी पड़े हुए थे और कुछ जो अब गर्मियाँ आ रही हैं उसके हिसाब से पतले भी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा चले यहाँ से कुछ सॉक्स भी पकड़ लेते हैं ताकि आगे जो है काम आए मेरे लिए। तो तमाम तर शॉपिंग मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ और साथ साथ आपको मैं अच्छी अच्छी बातें भी बता रही हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जी। ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है। आप भी तो हमें मोटिवेट करें ना थोड़ा सा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ताकि हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर आए, ताकि अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आप मुझे दिया करें कि मैं आज किस बारे में आपसे बात करूं, आज किस टॉपिक पे आपसे बात करूं, आज किस टॉपिक पे बात करूं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि मैं जो है ना किस टॉपिक पे आइंदा आपसे बात किया करूं, क्योंकि आजकल मेरा दिल करता है कि मैं आपसे बातें करूं। इसलिए मैं ज़्यादातर लाइव भी आ जाती हूँ ताकि मैं अपने दिल को देखे ना। ये एक तरीका है कि अपने आप को बिजी रखने का। तो मैं भी इस तरह से, जिस तरह मेरे बस में होता है, मैं अपने आप को बिजी इस तरीके से रखती हूँ। तो ये तरीके आप खुद ढूंढा करें, आप खुद निकाल कर लाया करें डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपने माइंड में से कि भी हम जिस चीज़ से ज़्यादा खुश हो रहे हैं वो अमल हम ज़्यादा करें। तो फिर मैं भी खुश होती हूँ आप लोगों से बातें करने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में अपनी चीज़ें, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी जो है तमाम तर जो मतलब मैं शॉपिंग करती हूँ, तमाम तर एक्टिविटीज़ जो जो मैं करती हूँ, जो कुकिंग करती हूँ, तो मैं दिल करता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, अपनी शॉपिंग भी शेयर करूं। और ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि भी मैं कुछ और आपको मतलब बताना चाह रही हूँ। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपका दिल भी खुश हो। अब मुझे क्या पड़ी है कि भी मैं अपना जो है इतना अपने आप को खपा रही हूँ, जखा रही हूँ और ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं भी ऐसे सिंपल सी शॉपिंग करके शॉपिंग आपको दिखा देती, बस ठीक है भाई मैंने शॉपिंग कर ली, शॉपिंग आपको दिखा दी। डिटेल से दिखाने का मकसद ये है कि आप भी देखें ज़रा यहाँ पर चीज़ें किस तरह की हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी खूबसूरत है, ताकि आपको भी पता चल सके कि यहाँ पर भी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। डॉलर शॉप जो है ना पाकिस्तान में मैंने आपको वैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस विजिट कराई हैं, बहुत दिखाई हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलिए ये वाली भी जो है ना डॉलर शॉप हम देख रहे हैं, तो फिर आपको जो है साथ साथ इसकी भी मैं जो है आपको एक विजिट करा देती हूँ। यहाँ पर देखिए डेकोरेशन के कितने खूबसूरत सामान पड़े हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर डेकोरेशन के सामान पड़े हुए हैं। इतने अच्छे मुझे लग रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि भी मैं जो है ना एक दो लेकर यहाँ से चल जाऊँ। फिर मैंने कहा यार किराए के घर मतलब एक किस्म का अपार्टमेंट, हम ऑफिस के अपार्टमेंट में रहते हैं, तो फिर यहाँ पर अब चीज़ें इकट्ठा करना भी तो इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है ना, फिर उठाकर दूसरी जगह मूव करना तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है ना ज़्यादातर सामान हम इसी वजह से अवॉइड करते हैं लेना कि हम तो मुसाफरी की लाइफ गुजार रहे हैं। मुसाफरी होती ही ऐसी है कि इतना सामान हम इकट्ठा नहीं कर सकते कि फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो जी मुसाफिर हैं, आप देखें जी रहे हैं ज़िंदगी अपनी। तो इसी तरह से इंसान को ना अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए। स्ट्रगल को कभी भी आप जो है ना लाइट ना लिया करें, बस मुसलसल स्ट्रगल करते जाए। अल्लाह पाक इसका अजर ज़रूर ही देता है, इंशाल्लाह ज़रूर ही आपको मिलेगा। अपनी स्ट्रगल का जो है ना आपको अजर ज़रूर ही मिलेगा। आप बगैर किसी लालच के अगर स्ट्रगल करते जाएंगे ना तो अल्लाह पाक इसका अजर एक ना एक दिन ज़रूर आपको देंगे इंशाल्लाह। तो ये जी अल्लाह पाक का वादा है कि रिस्क अल्लाह पाक ने लिखा है इंसान का कि इंसान को जो है ना हर जगह पर रिस्क ज़रूर ही अल्लाह पाक देंगे। बस ये है कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत करना नहीं छोड़ना, क्योंकि अल्लाह पाक को मेहनत करने वाले लोग हैं ना वो ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मोबाइल्स की जो आजकल वो चल रहे हैं ना, क्या कहते हैं इसको, मुझे इसका नाम ही याद नहीं आ रहा, ट्राइपॉड्स शायद। हाँ तो ये आप, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने गलत बोला है, ताकि मेरी जो है ना इस नॉलेज में मेरा भी इजाफा हो ना थोड़ा सा। अगर मैं आपका भी करती हूँ तो आप भी मेरी नॉलेज में इजाफा किया करें ज़रूर ही। अगर मैं जिस जगह पर गलत हूँ तो मुझे ज़रूर उस बात पर बताया करें कि आपने ये गलत बात की है, आप जो है ना इस चीज़ का नाम ये है, आप ये नाम लें, ठीक है, आप मुझे ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पर जी ये देख सकते हैं आप, अब तो वैसे भी सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर जी सेल लगी हुई है। हम औरतों की तो गंदी सी आदत है जो एक कि हम जो है ना कहते हैं कि जब सेल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि सेल लगेगी तो फिर हम जाकर ये चीज़ें ख़रीदेंगे। ये नहीं देखते कि अब तो सीज़न ऑफ हो रहा है, तो लाइव किसने देखी है। तो फिर जी क्या करें भाई, हमारी तो आदत है कि हम सेल वाली चीज़ें ज़रूर ही लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर वेट ही सेल का होता है कि सेल जब लगेगी तो फिर हम जाकर ना शॉपिंग करके आएंगे। क्योंकि पता है आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई के दौर में ना वैसे शॉपिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है, तो फिर क्यों ना हम सेल का फ़ायदा उठाएं। आखिर वो सेल किसके लिए लगाते हैं, हमारे लिए ही लगाते हैं, और किसके लिए लगाते हैं, ताकि हम यहाँ से आकर बाय कर सके। तो हम भी उनका ही फ़ायदा देखते हैं ना, तो फिर हम जो है ना जाते हैं सेल वाली चीज़ें उठा कर ले आते हैं। तो बस फिर अच्छा है जब भी आप देखा करें सीज़न के एंड में सेल लगा करें, तो फिर आप ज़रूर जाकर इस चीज़ से फ़ायदा उठाया करें, चाहे कपड़ों वाली है, चाहे जिस चीज़ की भी सेल लगी है ना, तो आप जो है ना फौरी तौर पर पहुँच जाया करें। ऐसे जैसे बस जैसे कुछ मैं
कहती हूँ ना, बस कुछ ना देखा करें, आगे पीछे कुछ नहीं, घर के काम शाम छोड़ छाड़ के निकल जाया करे फौरी तौर पे सेल वाली चीज़ लेने के लिए। तो यहाँ पर देखें ये प्लास्टिक के सामान भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पर ये जग वगैरह और टप्स वगैरह और जी डिफरेंट वैरायटीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। ये भी पाकिस्तान की बिल्कुल तरह मुझे लग रहा था। इतना मुझे मज़ा आया कि मैंने अपनी पाकिस्तान की झलक यहाँ पर देख ली, क्योंकि यहाँ वहाँ पे भी प्लास्टिक के इस तरह के बर्तन होते हैं ना, तो मुझे देख देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर आटे वाले ड्रम भी मौजूद थे, आटे वाली बाल्टियाँ भी मौजूद थी, और यहाँ पे ये टिफ़न देख सकते हैं आप, ये ग्लास के थे। ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ग्लास की जो चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहाँ पर। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ, क्योंकि फिर आप कहेंगे कि गलत इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है, तो फिर मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। मेरा मकसद ये है कि फिर आपको अच्छी से अच्छी चीज़ भी दिखाऊं और साथ में आपकी जो है ना इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा इजाफा करूं, और जी आपको जो है ना गलत जो है मिस गाइड ना करूं। सॉरी, तो मिस गाइड मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो ये टिफ़िन वगैरह हैं जो कि इसके हैं बने हुए, ग्लास के बने हुए हैं, और जो थोड़े से अंदर मेटल के बने हुए हैं, स्टील के बने हुए हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर। तो वैसे भी जो है ना ये वाली चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब लंबा चलती है ना, लंबा सा चलने के लिए, इसलिए ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। यहाँ पर ये देखेंगे प्लास्टिक की बाल्टियाँ, ये तो सारी की सारी मैं कहती हूँ 80 रुपये में लगी हुई थी। बस ऐसे लूट मार मची हुई थी कि बस जाकर बंदा यहीं से सारी शॉपिंग करे। लेकिन क्या करें, मैंने सामान इतना इकट्ठा नहीं करना, वरना हस्बैंड ने तो मेरी जो है ना क्लास लगा देनी है कि तुम इतना सामान इकट्ठा करके ये इसको उठाकर फिर कैसे जाओगी दूसरे शहर। कहीं भी हमने मूव अगर करना हो तो फिर वो कहेंगे कि ये यहाँ से